ई क्वेश्चन लिखल है कि सभी वर्गों का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक के मतलब कि जो क्वेश्चन दे रही है 81, इसका पहले वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब एक स्क्वायर, एक मतलब 81 में गुना करेंगे 81 से, तो कितना आएगा? कोई किया है इसको? कितना आया? 6561। तो इसका लास्ट में इकाई अंक कितना आया? 1। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1। तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखो लिखा है 272। ठीक बता, पहले कंसेप्ट तो समझ लो। तो इसका बोला है कि वर्गों का इकाई अंक बताते हैं, वर्ग करेंगे। वर्ग करे के मतलब ओकरे में ओकरे से गुना करे के है। और जब गुना किए तो कितना आया? गुना का 73,000। ये कोई बोलना चाहिए, जब कोई बोले तो कोई चुप हो जाना। 73,984। तो एक इकाई अंक कितना है? तो एक आंसर 4। अब ट्रिक देखो। हाँ हाँ, अब लास्ट वाला से कर सकता है। तो देखो जब कोई नंबर बोला है 81 और लास्ट में 81, तो इकाई में अंक में इकाई अंक से गुना कर दो तो कितना होगा? 1 की। ये था 272, इधरो करे के है 272, तो करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ओके में तो यह ट्रिक है, ठीक ना। और ओकरो से नहीं, डायरेक्ट नहीं करना है। जब डायरेक्ट कब होता है? थोड़ा क्वेश्चन ऐसा का रहे, लिखल है 81 के वर्गों का इकाई अंक, इधर मिटाते हैं, ज्ञात करे। और ऑप्शन देगा 1, 9, 5। आप तो कुछ भी दे सकते हैं। सी नंबर में 5 और डी नंबर में 4। जब तुम्हारा ऑप्शन है ना, तो तुमको क्या पूछ, खाली थोड़ा से आंसर पूछ रहा है कि 81 के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा, तो तुम डायरेक्ट तब तू बनाना, तू अपना दिमाग में कर लो, तब ओकरा सिर्फ आंसर से मतलब होता है। जब इस तरह दे रहे हैं तो इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोला जाता है कि एकरा तुम क्या करो, एकरा साथे साथे बनाओ कि यार कैसे कैसे हुआ। हाँ, अब भी दिया है तो ठीक से नहीं बनाना। जब ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में तो आएगा आगे के, अभी के क्लास में नहीं मिला है, चाहे परीक्षा जब मेन देगा तो ऐसा आएगा। ऐसा देखा है ना, 4 ऑप्शन वाला रहता है। 7वां में दिया होगा तो रहा होगा, तब रहे तब थोड़ा बनावे कि तू डायरेक्ट ट्रिक से आंसर लिया तब ठीक। लेकिन ओकरे से देखो होता की है, 1 के स्क्वायर कितना होगा? 1 होता है। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर। इस इतना चीज से ना कोई सुनो कितनों क्वेश्चन दे देंगे तब बन जाएगा डायरेक्ट, गुनो ना करे के होगा। मान लो कोई नंबर दिए अब तोरा कहेगा एकर स्क्वायर, एकर इकाई अंक बताए। एक है ना, तो 1 के कितना होता है? 1 के होता है। खाली देख लो, अगर कोई के लास्ट में 2 है तो 2 का कितना होता है? 4। तो 2 के स्क्वायर 4, तो एकर इकाई अंक 4 आएगा। अगर कोई के लास्ट में 9 है तो इसका कितना आएगा? 9 के कितना होता है? 1। तो देखो एगो तो 1 के इकाई अंक 1 आता है और एगो 9 के आता है 1, ठीक। एगो देखो एगो 2 के आता है 4 और एगो 6 के आता है कितना? 8 के। ध्यान रखा ना। फिर देखो 3 के आता है ना, और कोई के 9 आता है? 7 के 9 आता है। इस तरह देखो फिर 4 के और 6 के आता है 6 6 और 5 के अकेला एगो 5 ही आता है। यानी अगर कोई के क्वेश्चन दे दिया कि 8 5 5 इसके वर्गों का इकाई अंक बताया तो कितना होगा? 5 होगा, क्या कि 5 के स्क्वायर 5 ही होता है। और हाँ, लास्ट में 0 वाला, तो 0 वाला एकमात्र 10 से वाला रहता है। अगर 10 के बोलेगा कि वर्गों का इकाई क्या होगा तो 0 होगा। 100 के वर्गों का इकाई 0 होगा। 1000 के वर्गों का इकाई 0, क्या कि लास्ट में 0 वाला नंबर। अगर 9 वाला लिखल रहे तो ये पता है कि 1 के। अगर कभी उल्टा दे दे, अब ये बता देते हैं आगे के समय में, इन्हें कभी लिखल रहे, अगर इधर लिखल है 4 कि किसी भी वर्ग का इकाई के अंक 4 है तो किसका हो सकता है? औरों कोई के हो सकता है। इकाई अंक ना है, इन्हें कुछ नंबर छुपल है तो ये या तो 2 के हो सकता है या 4 के, ऐसा का नंबर लिख करके। तो इस तरह से समझना क्या सब 2 ज्यादा में बता देंगे, बहुत हल्का था इस से।